नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर फॉर सिलेक्शन पर। भाई कल हमने मैथमेटिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इसकी जितनी भी बेसिक डिटेल थी, जितने भी हमारे बेसिक सवाल हैं या जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, हमने कल वहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट की थी। ठीक है, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए प्रॉफिट लॉस के हम क्वेश्चन करेंगे और कुछ वीडियोस क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, अच्छे अच्छे सवाल लेंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, जो हमारे पेपर में आएंगे। ठीक है, देखो 4 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखे हैं। ये सवाल कल जो पहला सवाल है बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सवाल हमने कल कराए थे। किसी वस्तु का क्रिया मूल्य का मतलब सीपी या फिर लागत मूल्य या फिर खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है, उसके विक्रय मूल्य मतलब एसपी का 80% है। प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा भाई? 80% की फ्रैक्शन करो सीधे सीधे 4/5। ठीक है, अब यहां से देखो कह क्या रहा है कि किसी वस्तु का जो सीपी है वो उसके एसपी का 80% की जगह आप क्या रख लो, 4/5 है। यहां से आप सीपी और एसपी का रेशो निकाल के आओगे तो सीपी बटे एसपी आपका हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब देखो कोई वस्तु हमने 4 रुपए में खरीद के 5 में बेच दी तो कितने रुपए का लाभ होगा? 1 रुपए का लाभ हुआ। सीपी हमारा 4% के लिए 100 की गुणा 4 से काटेंगे तो आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है ना, बहुत आसान है। ऐसे कल मैंने आई थिंक 7-8 सवाल कराए थे। ठीक है, आप लास्ट वीडियो देख सकते हो इसके लिए, उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ऐसे सवाल में हमें सिर्फ रेशियो निकालना है सीपी और एसपी का। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए देखो आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। ठीक है जी, लेकिन 20% लाभ पर बेची नहीं गई वस्तु। फिर दूसरी कंडीशन ये दी है कि 480 रुपए में बेचकर 20% हानि कमाता है। प्रारंभ में वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहता था? देखो इस 20% की अगर आप फ्रैक्शन करोगे 1/5। ठीक है, ये 5 हमारा सीपी है जी, 5 हमारा सीपी और 1 क्या है? अगर हानि है तो ये हानि हो जाएगा, अगर लाभ होता तो ये लाभ हो जाता। अब देखो 5 रुपए हमारा सीपी है, 1 की हानि, तो हम बेचेंगे कितने में? हम बेचेंगे 4 में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 4 में नहीं बेच रहा, वो 480 में बेच रहा है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 120 के बराबर। और अगर सीपी निकाले तो 5 की वैल्यू किसके बराबर? दोनों तरफ 5 की गुणा कर देंगे, 5 बराबर 600। यानी कि उस वस्तु का जो सीपी था वो 600 था। अब वस्तु में बेच रही है कितने परसेंट लाभ पर? 20% लाभ पर। फ्रैक्शन चाहे तो आप ये भी कर सकते हो कि 20% की फ्रैक्शन भी कितनी है? 1/5 है, यानी कि 5 सीपी। प्रॉफिट चाहिए 1 का। ठीक है, तो वस्तु बेची कितने में जाएगी? 6 में। अब एक चीज देखो, 5 बराबर तो 600 के है ही, है जी, 1 बराबर भी 120 के है। तो जब 1 का प्रॉफिट चाहिए तो वस्तु को बेचेगा कितने में? 5 और 1 6 में। तो आप यहाँ पे 6 की वैल्यू निकाल सकते हो, 6 बराबर हो जाएगा 720। या फिर देखो अगर आपने सीपी निकाल लिया कि 600 रुपए उसका सीपी है, 20% लाभ चाहिए तो 100 में ऐड कर दो, 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 में 6 की गुणा करेंगे 72, तब भी आंसर कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। ठीक है जी, ये और भी आसान सवाल हो गया। नेक्स्ट, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 9 रुपए अधिक पर में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता। ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य। देखो करने के लिए हम फ्रैक्शन से कर सकते हैं कि भाई 10% की फ्रैक्शन है 1/10। ठीक है, 10 हमारा सीपी, 1 हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, 8 हमारा सीपी है और यहाँ पे 1 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। पता है फिर इस क्वेश्चन में करना क्या पड़ेगा आपको? करना ये पड़ेगा कि सीपी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक वस्तु के 2 सीपी हो जाए, सीपी 1 ही होगा। ठीक है, ये बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करेंगे 10 चौके, यहाँ पे 40 और यहाँ 5 की गुणा कर लो, 8 पंजे 40। तो ये गुणा ऊपर भी कर लेना, 4 की गुणा यहाँ और 5 की गुणा यहाँ।
ठीक है। अब एक चीज देखो, 40 रुपए की चीज है ना, 40 रुपए की चीज है, पहले हम कितने में बेच रहे थे, 36 में। भाई 4 की हानि है ना, ऊपर हानि तो है। और फिर यहाँ 40 रुपए की चीज हमने कितने में बेच दी, 45 में बेच दी ना। भाई 40 रुपए की सीपी है उसका, 5 का लाभ चाहिए, तो हम कितने में बेचेंगे, 45 में। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 9। या फिर ये देख लो कि कितने रुपए अधिक में बेच दी उसने, 9 रुपए अधिक में। और क्वेश्चन भी बता रहा है कि 9 रुपए अधिक में ही बेच रहा है। 1 बराबर 1 के हो गया, और 40 सीपी है तो 40 बराबर 40 के, यही आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन से भी ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अगर फ्रैक्शन मेथड की इस क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आया कि भाई ये 40 हमने सीपी इक्वल टू कर लिया, तो फिर आप ना सीपी 100 मान लो। सीपी कितना मान लो, इस वस्तु का सीपी 100 है, ठीक है। फ्रैक्शन में देख लेना, उसके बाद में देखो दूसरा तरीका बताता हूँ। वस्तु का सीपी हमने मान लिया 100 है, ठीक है। पहले वो 10% हानि पर बेच रहा है, तो कितने रुपए में बेचेगा भैया, 90 रुपए। फिर वो बेच रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर, 12.5% पर, तो कितने में बेचेगा, 112.5 में, ठीक है। यही तो है, ये 12.5% का लाभ होता, तो लाभ किस पर होता है, सीपी पर। 100 की चीज कितने में बेची जाती है, 112.5 में। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, क्योंकि पहले 90 में बेच रहा था, जो ये इसने बोला है ना 9 रुपए अधिक में बेच रहा होता या बेचा जाता, तो यहाँ से है वो। पहले आप लोग ये देखो कि कितने रुपए अधिक में आप बेच रहे हो, 90 से 112.5, यानी कि आपने बेचा 22.5 रुपए अधिक में। और क्वेश्चन बता रहा है कि 9 रुपए अधिक में, तो फिर 1 की वैल्यू निकालना, 9/22, और सीपी आपने 100 मान रखा है, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे, 9/22 गुणा 100। पॉइंट हटा के 1 0 ले लेंगे, 25 से 9 बार, 25 चौके 100, 9 से 9 खत्म, 10 चौके 40, ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक तरीका और बता देता हूँ, आसान सा याद रखना। जैसे देखो वस्तु को पहले 10% हानि पर बेचा जा रहा है, ठीक है, और फिर बाद में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये हानि और लाभ हो तो आपको जोड़ देना है, ठीक है, हानि और लाभ, तो आप करेंगे प्लस, ठीक है। जैसे अगर देखो इस क्वेश्चन की मैं एक डिजिट और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ कि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 9 रुपए की जगह आप 20 रुपए लिख देना, 20 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो 5% हानि होती, लाभ की जगह हानि लिख देना, ठीक है। जब दोनों ही जगह हानि हो, पहली भी और दूसरी भी हानि हो, तो उसके लिए माइनस कर लेना, ठीक है। 10 और 5 का डिफरेंस 5, तो फिर ये 5% बराबर रख देना आप 20 के, 1% की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अब 100% की वैल्यू निकाल देना, वस्तु का जो सीपी होगा वो 400 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ 5% लाभ होता, जैसे ये होता कि भाई 20 रुपए नहीं 30 रुपए कर लो अगली बार, 30 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 5% लाभ होता, ठीक है। अगर लाभ होता तो फिर वही आपको करना था, हानि और लाभ में प्लस कर दो, 10 और 5, फिर 15% की वैल्यू बराबर रख देंगे 30 के, 15% बराबर 30 के, 1% की वैल्यू निकाल लेना 2, और 100% की 200, ये इसका सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से इजी पड़ जाएंगे। जैसे देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचे, यहाँ पे हानि और लाभ है, तो आप दोनों को जोड़ दो, 5 और 5 10%, 10% बराबर रख दो, जितने रुपए भी अधिक मिल रहे हैं 5 रुपए, तो 10% की वैल्यू 5 के बराबर, तो 100 की वैल्यू दोनों तरफ 10 की गुणा कर देंगे, तो इसका सीपी 50 हो जाएगा, ये इसका आंसर, ठीक है। और भी आसान मेथड मिल गया आपको, सही है ना। तो याद रख लेना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए हानि और लाभ हो तो आप प्लस करो, हानि और हानि हो तो माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा लाभ और लाभ होता तो भी माइनस करेंगे, लाभ और हानि हो तो तब तो प्लस करेंगे, ठीक है। नहीं चलिए सर आगे देखते हैं।
और जो भी आगे देखो 4 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई बिक्री मूल्य क्या होता है? सबसे पहली बात, बिक्री मूल्य होता है एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये बात हमने कल बताई थी, जो लास्ट वीडियो हमने बनाई है। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन आप लोग करेंगे तो 1/4, 4 हमारा सीपी, 1 प्रॉफिट, तो फिर एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा भैया 5, 4 और 1 5। भाई 4 की चीज है, 1 का प्रॉफिट चाहिए तो बेचेंगे कितने में? 5 में बेचेंगे। सही है। उसके बाद वो कह रहा है कि यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाए, यानी कि इस एसपी को हम कर दें जस्ट डबल, तो एसपी हो कितना जाएगा? 10। अब एक चीज देखो, सीपी 4 है, एसपी 10, तो कितने का लाभ हुआ? 6 का। बटे में सीपी लेंगे 4 और गुणा 100, 4 से 25 बार, 25 में 6 की गुणा करेंगे तो 25 के 150%। ये होगा। बहुत आसान चैप्टर है प्रॉफिट लॉस। ठीक है ना, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो। अगर आपको इसकी जो शब्दावली है, जो एसपी है, सीपी है, इनके बारे में नॉलेज है तो फिर आप बहुत आसानी से कर लेंगे ये चैप्टर। सही है। देखो उससे आगे आते हैं। यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा जाए तो 10% हानि होती है। ठीक है भैया, वो कह रहा है कि 20% लाभ के लिए चावल का मूल्य क्या प्रति किलोग्राम क्या होगा? देखो सवाल को हम एक लाइन में भी समेट सकते हैं। जैसे 54 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा है, कितने परसेंट हानि हो रही है? 10%, तो आप 100/90 लिख दो। ठीक है, वो लिखते क्यों है देखो वो भी बता देता हूं कि यदि आपको एसपी से सीपी पर जाना है, एसपी से जाना है किस पर? सीपी पर जाना है, तो आपको एक काम करना है कि एसपी गुणा 100/, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अगर लॉस है तो लॉस के लिए ये हो जाएगा एसपी गुणा 100/100 माइनस लॉस। ठीक है, ये एसपी से सीपी पर जाने का तरीका है, आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर हो रही है कितनी हानि? 10% की हानि, तो 100/100 में से 10 घटाओगे कितना आएगा? 90। वही हमने यहाँ पे लिख दिया 54 गुणा 100/90। और अब हमें जाना है, देखो ये हमारा क्या हो गया? सीपी। सीपी से अगर एसपी पर जाना हो, सीपी से अगर एसपी पर जाना हो तो भैया सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, अगर प्रॉफिट है तो। अगर लॉस है तो सीपी गुणा 100 माइनस लॉस बटे 100। ये तरीके फॉलो कर सकते हो आप। फिर ये ना क्वेश्चन 1 लीनियर क्वेश्चन बन जाएगा, एक लाइन का सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सीपी हो गया 54 गुणा 100/90। अब हमें 20% लाभ के लिए चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? तो यानी कि सीपी से हमें जाना है एसपी पर, प्रॉफिट लेना है 20 का, तो 120/100। ये 100 से ये 100 खत्म, इससे ये खत्म, 9 से 6 बार, 12 में 6 की गुणा कर देंगे 72। एक लाइन का सवाल हो गया। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया ना तो फिर सवाल एक लाइन का बनेगा। ठीक है, अगर एसपी से सीपी पर जाना है, ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी गुणा 100/100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो एसपी गुणा 100/100 माइनस लॉस। ठीक है, और अगर सीपी से एसपी पर जाना है तो ये तरीका फॉलो कर लो, है ना। अब देखो यहां से इधर कर देता हूं इस सवाल को, एक बार फिर से देख लो आप कि 54 रुपए प्रति किलोग्राम हम वस्तु बेच रहे हैं तो हमें हो रही है 10% की हानि। तो सबसे पहले लेकिन फाइंड आउट करना है सीपी। 54 रुपए प्रति किलोग्राम, तो ये 100/, हानि हो रही है तो 100 में से घटा दो 10, 90। ये इतना सीपी आ गया। अब उसके बाद हमें जाना है एसपी पर वापस। ठीक है, 20% लाभ के लिए 120/100, इससे ये खत्म, 0 से 0, 9 से 6 बार, 12 में 6 की गुणा कर दो 72, यानी कि 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यदि मोबाइल फोन P रुपए की दर पर बेचा जाए, P रुपए की दर पर बेचा जाए तो 12% लाभ होता है। ठीक है, और यदि Q रुपए की दर पर बेचा जाए तो 4% हानि होती है। आपसे पूछा है Q अनुपात P क्या होगा? सही है, इसके लिए क्या कर लेते हैं भैया, हमने मान लिया कि जो मोबाइल फोन है उसकी कीमत 100 रुपए है। ठीक है, कोई पुराने टाइम की बात है। अब इसे जब हम P रुपए की दर पर बेच रहे हैं तो 12% लाभ होता है, तो इसका मतलब P किसके बराबर हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा 112 के। भाई 100 रुपए का मोबाइल है तभी तो 12% लाभ पर कितने में बेचा जाएगा? 112 रुपए में।
उसके बाद में वो कह रहा है कि यदि क्यू रुपए की दर पर बेचा जाए तो 4% हानि होती है। अब अगर 4% हानि होती है, 100 रुपए की चीज है, तो बेची कितने में जाएगी? 96 में। ठीक है, इनका रेशो निकाल देंगे, 4 से काट लें, 24 चौके 96, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 और 4 से काट लो, 4 से 6 बार और 4 सत्ते 28, 6 9 बार 7। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो भैया, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने से उसके क्रिया मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। सही है। अब एक चीज देखो, क्रिया मूल्य के 1/7, क्रिया मूल्य मतलब सीपी, तो ये जो 1/7 है, इसमें 7 क्या हो जाएगा? 7 अपना सीपी, 1 अपना हानि। अगर हानि हो रही है तो हानि, लाभ हो रहा है तो लाभ। ठीक है, अब 7 रुपए की चीज 1 की हानि पे बेच रही है, तो बेचेंगे कितने में भैया? 6 में। लेकिन क्वेश्चन बता रहा है 6 में नहीं बेचते, 144 में बेचते हैं, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 24 के। इसका सीपी निकाल लेंगे, 7 की गुणा कर लेंगे दोनों तरफ, 24 सत्ते 168। उस वस्तु का सीपी 168 रुपए है। अब वो कह रहा है कि यदि इसे 168 रुपए में बेचा जाए, भाई 168 में अगर बेच दो तो क्या होगा? ना लाभ ना हानि। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल लेके चल रहे हैं भाई, जो पेपर में आने लगा है। और आगे देखेंगे, आ जाओ भाई आगे आ जाओ। देखो ये 4 क्वेश्चन और लिखे हुए हमारे सामने। 10 रुपए में 11 की दर से वस्तु खरीदी जाती है तथा 11 रुपए में 10 की दर से उन्हें बेच दिया जाता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है भाई, ऐसे सवाल में ना बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इनको सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये बात आप नोट करके लिख लेना। ऐसा कोई भी सवाल आपको कहीं भी दिखाई दे, ठीक है, तो वहां पे ना आपको वस्तु बराबर करनी है, वस्तु बराबर करेंगे, बस ये बात लिख लो। ठीक है, ये बात लिख के, और अगर आपकी समझ में आ गई तो फिर ये सवाल जीवन में गलत नहीं होना है ना। एक तरफ लिखना रुपए, तो पहले वस्तु लिख लो, पहले वस्तु लिख लो और फिर लिख लेते हैं रुपए। ठीक है, 10 रुपए में 11 की दर से, तो वस्तु कितनी खरीदी गई भैया? 11। कितने रुपए में? 10 रुपए खरीदी जाती है। खरीदा हुआ मूल्य क्या होता है? ये सीपी है। ठीक है, तथा 11 रुपए में 10 की दर से वस्तु बेच कितनी थी? 10। कितने रुपए में? 11 रुपए में। ये हमारा एसपी है। ठीक है, नोट हमने एक करवा दिया आपको कि वस्तु क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो वस्तु यहाँ बराबर कैसे करें भाई? यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, तो यहाँ 10 की गुणा और यहाँ 11 की। अब ये गुणा यहाँ ना करते हुए यहाँ भी कर लो, यहाँ 10 की और यहाँ 11 की। अब एक चीज देखो, यहाँ पे वस्तु कितनी हुई? 110, यहाँ पे भी कितनी हुई? 110। ठीक है, अब ये 110 वस्तु खरीदी कितने रुपए में? 100 रुपए में, और बेच कितने में दी? 121 रुपए में। ठीक है ना। अब कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद के 121 में बेच दी, तो आप इजिली निकाल दोगे कितने रुपए का लाभ हुआ? 21 का। लाभ हानि हमेशा सीपी पर, और परसेंट के लिए 100 की गुणा, तो आंसर हो गया आपका 21%। कितना आसान सवाल है। ठीक है, और ये बात अपने माइंड में रखना कि ऐसे क्वेश्चन में वस्तु बराबर कर लेंगे, और वस्तु बराबर करने का ये तरीका है, क्वेश्चन बहुत इजीली डन हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, 3 रुपए में 5 की दर से टॉफी खरीद कर, 3 रुपए में 5 की दर से टॉफी खरीद कर 5 रुपए में 3 की दर से उन्हें बेच दिया जाता है। ठीक है जी, बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। वस्तु तो हमें बराबर कर दी है, एक तरफ लिख लो वस्तु, एक तरफ लिख लो रुपए। 3 रुपए में 5, तो 5 खरीद ली कितने रुपए में? 3 में। खरीदा हुआ मूल्य हमारा सीपी होता है। उसके बाद में 5 रुपए में 3 की दर से उन्हें बेच दिया जाता है, यानी 3 वस्तु बेच दी कितने रुपए में? 5 में। ये हमारा एसपी है भाई। बेचा हुआ मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस एसपी। वस्तु बराबर करनी है तो यहाँ पे कर लो 3 की गुणा और यहाँ पे 5 की।
ये गुणा यहाँ भी कर लेना, यहाँ 3 की, यहाँ 5 की। अब देखो 15 टॉफी यहाँ खरीद ली, 15 यहाँ खरीदी कितने में, 9 में, और बेच कितने में दी, 5 पंजे 25 में। फिर कितने रुपए का लाभ हुआ भैया, 16 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए पर, 9 पर, गुणा 100। बस ये कैलकुलेट कर लेना, 1600/9 कितने परसेंट का लाभ है वो उसने शॉर्ट में तोड़ के कुछ भी दे रखा। ठीक है, करने का तरीका यही है, ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। एक आदमी P रुपए प्रति दर्जन के भाव से वस्तु खरीद कर, अब दर्जन में कितनी होती है भैया, दर्जन में होती है 12 वस्तुएं। ठीक है, P रुपए प्रति दर्जन में से वस्तु खरीद कर उन्हें P/8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। वस्तु लिख लेना इधर और रुपए लिख लेना इधर। 12 वस्तु खरीद रहा है P रुपए में। अब देखो P/8 रुपए प्रति वस्तु, यानी कि एक वस्तु बेच रहा है P/8 कितने में, P/8। और वस्तु कैसे बराबर करें भाई, यहाँ कितने की गुणा कर लो, 12 की, यहाँ भी कितने की गुणा कर लो, 12 की। सही है। जब ये काम ना करते हो ना, सबसे पहले आप बटे हटाओ। बटे कैसे हटाएंगे भाई, ये जो P/8 है, इधर 8 की गुणा कर लो, तो इधर भी कितने की गुणा कर लो, 8 की। 8 से 8 खत्म हो जाएगा, यानी कि वो 8 वस्तु बेच रहा है कितने रुपए में, P रुपए में। ये हमारा CP, ये हमारा SP। और वस्तु बराबर कर लो, 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है, तो यहाँ 2 की गुणा, यहाँ 3 की, यहाँ 2 की, यहाँ 3 की। अब देखो 24 वस्तु खरीद रहा है 2P रुपए में, और 24 वस्तु बेच रहा है कितने रुपए में, 3P। तो कितने का प्रॉफिट हुआ भैया, P का प्रॉफिट है। CP कितना है, 2P, और परसेंट के लिए 100 की गुणा, 2 P से P खत्म, 2 से 50 बार, तो आंसर होगा 50%। लाभ है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे की वस्तु बराबर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कुछ टॉफी 1 रुपए में 4 की दर से तथा उतनी ही टॉफी 1 रुपए में 5 की दर से खरीदी जाती है। ठीक है भाई, एक तरफ लिखेंगे वस्तु और एक तरफ लिखेंगे रुपए। एक आदमी खरीद रहा है पहले 4 टॉफी 1 रुपए में, और उसके बाद देखो कंडीशन ये है कि उतनी ही टॉफी 1 रुपए में 5 की दर से, यानी 5 टॉफी खरीदी है 1 रुपए की दर से। एक बार यहाँ से नोट कर लेना या देख लो, जितनी टॉफी यहाँ खरीदी है उतनी यहाँ। तो सबसे पहले टॉफी बराबर कर लो, यहाँ 5 की गुणा, यहाँ 4 की, तो यहाँ भी कर लेना 5 की, यहाँ 4 की। अब एक चीज देखो, यहाँ पे खरीदी उसने 20 टॉफी, यहाँ पे भी कितनी खरीद ली, 20। कितने रुपए में खरीदी है, ये 5 में खरीदी और ये 4 में। टोटल टॉफी कितनी हुई, 40 टॉफी खरीदी कितने रुपए में, 9 रुपए। ठीक है, उसके पास में टोटल टॉफी है 40। अब वो कह रहा है कि कुल भंडार को 1/4 रुपए प्रति टॉफी, एक टॉफी की कीमत है 1/4, तो फिर 40 टॉफी की कितनी हो जाएगी, 10 रुपए। ठीक है, 40 टॉफी खरीदी 9 रुपए में, बेच दी 10 रुपए में, कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। CP क्या है, 9 और गुणा 100, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा 11 से 1/9%। ठीक है जी, पर ये जो हमारा प्रॉफिट लॉस गोइंग ऑन है भाई, इसे बहुत अच्छे से कवर करो। ये जो क्वेश्चन करा दिए, इसके जितने भी टाइप आपके पास हैं, आपकी बुक के अंदर बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, वो सारे सवाल आप घर जाके कर लो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप वीडियो देखो, और अगर ज़्यादा ही डाउट है तो फिर आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जाके छोड़ दो। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पिक हो जाएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओ यार, शेयर भी करा दो और लाइक भी कराओ। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी ना लगा करे ना, तो डिसलाइक भी कर दिया करो। ठीक है, उससे जो नेगेटिव व्यू है ना, उनके बारे में भी पता लगेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।